ओके सो हम लोग पिछले दिन ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एरो फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम देखते हैं दिस कीवर्ड को। जनरली हम लोग कोड जब लिख रहे थे तो हम लोग इसको यूज कर रहे थे, कभी कभी ये हमें मिला था, बट हमें ये बेसिक एक्चुअली पता नहीं है कि दिस का यूज क्या है। दिस मतलब क्या होता है? सो हम लोग जनरली इसको क्या कहते हैं, दिस कीवर्ड के नाम से जानते हैं। चलिए, तो दिस कीवर्ड एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज दिस। सो दिस को हम कोई वेरिएबल नहीं समझेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट ए वेरिएबल, दिस इज ए कीवर्ड। एंड सेकंड चीज, ये जितना सिंपल है उतना इम्पॉर्टेंट है, ये चीज जान लीजिए। सो दिस क्या है, एक कीवर्ड है। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले हम लोग करते क्या है ना, जस्ट एक कंसोल लिखते हैं एंड दिस, देखते हैं क्या आया। कुछ डेटा आया। एक्चुअली जो दिस वैल्यू हमें देता है ना, वो हमें पूरा का पूरा विंडो क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, वो विंडो क्या है एक्चुअली, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दिस में क्या करता है, हमें जब दिस करते हैं कंसोल डॉट लॉग में, हमें पूरा का पूरा वो विंडो ऑब्जेक्ट दे देगा। और विंडो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि विंडो जो है कौन कौन सा इवेंट क्या क्या इसके पास है, वो सारा चीज प्रोवाइड कर देगा। जैसे मान के चलिए, सपोज आप बटन को क्लिक कर रहे हैं, बटन हटाइए। सपोज हमारे पास एरे है, एरे के पास क्या क्या मेथड है, एरे के पास क्या क्या मेथड होता है? पुश होता है, पॉप हुआ, शिफ्ट होता है, अनशिफ्ट होता है, मीन्स इसी टाइप से। फिर आपको फॉर ईच है। तो इस टाइप से क्या है, बहुत सारा अवेलेबल है, करेक्ट है। सो कहने का मतलब क्या है हमें, कि जिस तरह से एरे के पास आपको सारा मेथड है, सेम उसी टाइप से जब हम दिस किए तो हमें क्या दिया, हमें विंडो ऑब्जेक्ट दे दिया। तो विंडो ऑब्जेक्ट दे दिया, तो विंडो ऑब्जेक्ट देने का मतलब क्या हो रहा है कि इसके पास जो भी चीज है वो सब आपको शो कर रहा है। विंडो के पास क्या क्या है, विंडो के पास क्या है, फर्स्ट में दिखा रहा है अलर्ट है, हम लोग लिखते हैं ना अलर्ट है, या हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, विंडो के पास क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लर है, ब्लर करने का फंक्शनलिटी होता है जिससे हम विंडो को ब्लर कर सकते हैं। आप आगे इधर नीचे जाइए, तो विंडो क्रोम, विंडो क्लियर इंटरवल, विंडो क्लियर टाइम आउट, मीन्स विंडो क्लोज डिफॉल्ट, इन सारा चीज़ आपको दे रहा है। अगर आप जब विंडो को क्लोज कर दीजिएगा ना, तो यहाँ जो वो फॉल्स दे रहा है, ये फंक्शन को कॉल कर दिया जाएगा, क्लोज जो हो रहा है। नेक्स्ट कन्फर्म है। इन जितना भी आपको दिख रहा है ये कोई 10-5 नहीं है। अब आप जाइए इवेंट पे, हम लोग के पास इवेंट बहुत सारा है, ऑन अबाउट, ऑन आफ्टर प्रिंट, ये सब ऑन के लिए जो जनरली हम लोग जानते हैं, मोस्ट ऑफ द केस हम लोग यूज करते हैं क्या, ऑन के लिए। फिर आपको ऑन क्लोज हो गया, फिर ऑन चेंज हो गया। ये जितना भी इवेंट है वो क्या है,
हमारा विंडो में मतलब जनरली हम लोग इवेंट यूज करते हैं, तो ये सारा जो है किसके पास अवेलेबल है, ये सब के सब जो है आपको विंडो के पास अवेलेबल है। तो जब हम लोग जस्ट दिस करते हैं ना, ये क्या करता है, हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे देता है, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स विंडो क्या क्या सपोर्ट कर रहा है। यहाँ आपको लोकल स्टोरेज भी शायद कहीं पे था, यहाँ पर आपको रहा लोकल स्टोरेज। ठीक है, और लोकल स्टोरेज में इवन आप देखिए डेटा भी दे रहा है आपको। करेक्ट, ये डेटा कहाँ से आया, इसका मतलब पहले से डेटा यहाँ पे हमारे पास है। चेक करते हैं लोकल स्टोरेज में डेटा है क्या, कहाँ चेक करते हैं, सॉरी, एप्लीकेशन, नेटवर्क टैब, हाँ है ना डेटा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी है आपको सारा मिल रहा है कंसोल में। देखिए, तो दिस जो होता है वो क्या करता है, हमें सारा चीज को अवेलेबल, मतलब जितना भी चीज है सब आपको दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या होता है कि जब हम दिस करते हैं, आपको पूरा जो है फंक्शनलिटी उसके पास है, वो सब मिल जाएगा आपको। सो नेक्स्ट अब जाते हैं, तो दिस को क्या कर रहे हैं, दिस हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, दिस हमारा क्या है, एक कीवर्ड है, और जिसका हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस। हम दिस का वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस हमने किया, विंडो ऑब्जेक्ट दे दिया, थोड़ी कोई वेरिएबल है कि जिसका हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। करेक्ट, इसीलिए अगर सपोज हमने कोई वेरिएबल बनाया, लेट दिस इक्वल टू, हमने अगर ले लिया मोहन, कर सकते हैं क्या, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस जो है रिजर्व वर्ड है, आप दिस को नहीं लगा सकते हैं। क्या लिख रहा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड एट दिस लोकेशन, आप दिस के साथ वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड है, तो दिस का वैल्यू क्या होगा, हमारा चेंज नहीं होगा। कुछ समझ में आया, तो दिस की हेल्प से होता है क्या है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड क्या होता है, रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट इट बिलोंगिंग टू। अभी जस्ट हमने देखा कि ये हमें क्या, एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, जब आप कंसोल डॉट लॉग करते हैं ना, आपको क्या करता है दिस में, इट विल प्रिंट विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और विंडो जो होता है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट। जैसे हम दो तरह का वेरिएबल देखे थे, लोकल एंड ग्लोबल, सेम उसी टाइप से जब आप विंडो को रेफर कर रहे हैं, तो विंडो हमारा टॉप लेवल पे होता है। ठीक है, वो हमारा क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। क्यों बोल रहे हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जब आप इसे ओपन कर रहे हैं, इसके अंदर देखिए कितना सारा मेथड है, मीन्स इसके पास कितना सारा, ये एक्चुअली टाइम लग जाता है ओपन होने में क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में है। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रॉल बार, इसके पास क्या है, सारा का सारा मेथड अवेलेबल है, काउंट करना भी मुश्किल है, इवन लोड करना मुश्किल से है। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग विंडो को करते हैं। अभी हमने दिस को किया, अब हम लोग लॉग करते हैं विंडो को, देखते हैं क्या होता है। क्या दिया, जब आपने विंडो को किया तब भी आपको कुछ मेथड आ रहा है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट आ रहा है, विंडो पे भी आपको अलर्ट आ रहा है, ब्लर आ रहा है, कैचेस आ रहा है, जो जो चीज आपको दिस पे दिख रहा था वही चीज हम देखा जाए कि इसके पास भी आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, दोनों को इक्विटी चेक करते हैं, क्या क्या दोनों बराबर है। तो एक बार देखते हैं, सो कंसोल डॉट लॉग दिस इक्वल टू विंडो, क्या दिया, ट्रू। समझ में कुछ आया, मीन्स जो चीज हमें दिस पे मिलता है वही चीज हमें विंडो पे मिलता है। इसका यूज केस क्या है हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी हम जस्ट उसका बेसिक देख रहे हैं कि दिस होता क्या है। तो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट इज दिस। ठीक है, तो दिस क्या है, दिस इज ए विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड चीज, विंडो इज ए कीवर्ड, सॉरी दिस इज ए कीवर्ड, जो क्या करता है, हमें विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है, और विंडो ऑब्जेक्ट जो दे रहा है वो क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। क्लियर, सो हमने इसमें देखा कि विंडो एंड दिस दोनों हमें क्या हो रहा है, इक्वल है। अब हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया दिस एंड इसको, तो क्या मिला, ट्रू। फाइन, नेक्स्ट आते हैं, अब आप जो, लेकिन मेन चीज दिस के केस में क्या है, जो दिस का जो वैल्यू है वो हर एक जगह चेंज होते रहेगा, इसका हर एक जगह फिक्स नहीं है। मेन यहाँ पर इशू एक्चुअली है इसके केस में। तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है, सेम चीज को मैं कॉपी करूंगा क्योंकि कोई इसमें नया को है, कोई खास है नहीं। हो गया, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है,
देखते हैं दिस यहाँ पे क्या मिलता है। तो ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं दिस इनसाइड फंक्शन। हम लोग ये देखते हैं कि जो दिस हम कंसोल डॉट लॉग में लिखे थे एंड जो दिस हम फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, क्या दोनों सेम आता है? क्या दिया? फिलहाल दोनों सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। सो नहीं देखते हैं। इट विल ऑल्सो प्रिंट विंडो ऑब्जेक्ट। जब आप फंक्शन के अंदर आ रहे हैं तो भी आपको विंडो ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करेगा। नेक्स्ट, आफ्टर फंक्शन चेक दिस रिजल्ट इन कंसोल। मान लीजिए हमने फंक्शन कर लिया, अब ये दोनों लेते हैं, क्या लगता है इसमें कोई चेंजेस आएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई चेंजेस आना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल किए, फंक्शन कॉल हो रहा है, कंसोल को हम लोग चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या देता है। क्या दिया? सेम, कोई चेंजेस नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड है और नॉर्मल हम दिस को प्रिंट कर दिए। कहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं दिस को? कंप्लीट पेज पे, मीन से ग्लोबली लेवल पे हम चेक कर रहे हैं दिस को। जब हमने ग्लोबली लेवल पे चेक किया, सेकेंड जब हमने फंक्शन लेवल पे चेक किया यहाँ पे आपका, तो हमें क्या हो रहा था, दोनों में सेम आ रहा था। फिलहाल अभी तक हमें कोई इशू नहीं आया, इवन हमें कोई नया देखने को नहीं मिला। देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट विल ऑल्सो प्रिंट द विंडो ऑब्जेक्ट। फाइन, इन दिस वी विल गेट माई फंक्शन इन कंसोल। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को कंसोल में माई फंक्शन मिलेगा, फंक्शन माई पैरम, ओके, मीन्स इट बिकम द पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक सेकंड। सो जो सेम फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, अगर हम दिस को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे भी सेम है। नेक्स्ट, अगर हम फंक्शन को जो कॉल कर रहे हैं, हम फंक्शन को, एक तो ऑप्शन है कि डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और सेकंड क्या है कि हम उस फंक्शन को डायरेक्ट ना करके, वो क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है। एक बार आप इसे फिर से रन कराइए, कीजिए, कहीं पे हो सकता है आपको माई फंक्शन दिखे, कहीं पे चेक करते हैं माई फंक्शन है क्या। आया माई फंक्शन, ये कहाँ से आया, ये फंक्शन जो है इसके कारण आया। अब हम इस लाइन को कमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसमें अभी भी माई फंक्शन है, मिलता है हमें। MNOP है क्या, एम सेक्शन में, यहीं पे हमें मिल रहा था ना माई फंक्शन, बट हमें यहाँ पे माई फंक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम लोग अभी क्या किए, हम लोग ने उसको हटा दिया, बट पहले क्या हो रहा था, पहले मिलने का कारण क्या था, इस केस में क्यों मिल रहा है? आइडिया, इस केस में क्या क्या, क्योंकि सर फंक्शन के अंदर नहीं फंक्शन के अंदर कहाँ है, ये तो कंसोल बाहर में लिखा हुआ है ना, बट यहाँ पे हमें माई फंक्शन क्यों मिल रहा है और पहले में क्यों नहीं मिला? इवन अगर हम कोई वेरिएबल भी बना दें, लेट x इक्वल टू, सॉरी ये बहुत नीचे चला जाएगा, लंबा कौन चेक करेगा, a इक्वल टू 10। अब देखिए, हो सकता है a इक्वल टू 10 हमें मिल जाए, चेक करते हैं, नहीं दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। सर वो फंक्शन कॉल किए हैं सर, उसी को शो कर रहा है। वो ठीक है, बट उसको क्यों कर रहा है, ये कहने का मतलब हुआ। वो तो बात सही है। सर इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा है क्या? नहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं कंसिडर कर रहा है। देखिए क्यों किया, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारा मेथड बाय डिफॉल्ट है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारा मेथड आपको बहुत बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, लेकिन जब हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया इस पेज पे, तो क्या हुआ, जब हम उसे कॉल कर रहे हैं तो वो दिस में क्या हुआ, वो फंक्शन मीन्स दिस किसको कंसिडर कर रहा है, किस ऑब्जेक्ट को, विंडो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और हमने क्या किया, एक अपना फंक्शन बनाया, तो ये फंक्शन क्या हुआ, हमारे विंडो ऑब्जेक्ट में जाके डिपोजिट मतलब जाकर वहां पर सबमिट हो गया। इसका मतलब अगर विंडो ऑब्जेक्ट के पास पहले से 101 फंक्शन था या 100 फंक्शन टोटल, मतलब मेथड या फंक्शन जो भी बोलिए, मतलब 100 मेथड अगर पहले से उसके पास था विंडो ऑब्जेक्ट के पास, तो अब ये माई फंक्शन जो जाके क्या हुआ, एक नया फंक्शन उसके साथ ऐड हो गया। इसीलिए हमें जो मिल रहा है यहाँ पे 101 मिल रहा है। अगर ये दिस को हम ऊपर रन करें, देखते हैं मिलता है क्या, ऊपर वाला में यहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ग्लोबली उसको ले रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन उसके पास अवेलेबल है, जो मेथड अवेलेबल है, हम उसमें अगर चाहें तो हम अपना मेथड को ऐड कर सकते हैं। इससे कंक्लूजन ये निकला। अभी तक आपको समझ में उतना ज्यादा नहीं आएगा, अब आगे चलते हैं, पर देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हम अगर यूज स्ट्रिक्ट करते हैं, ऑलरेडी हम लोग स्ट्रिक्ट को पढ़े हैं, अगर हम स्ट्रिक्ट करेंगे तब क्या होगा। सो यहाँ कंसोल डॉट लॉग किए थे, क्या मिला था फंक्शन में, जब यहाँ कंसोल डॉट लॉग किए थे क्या दिया था, विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा था ना। यस सर। लेकिन अब हम चलते हैं स्ट्रिक्ट पे। ये स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे जैसे इससे बढ़िएगा वैसे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी क्या हुआ, अभी जब हम दिस को कर रहे हैं हमें मिल रहा है अनडिफाइंड। कमेंट कीजिए स्ट्रिक्ट को और चेक करते हैं विंडो ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें दिस जो है विंडो को रेफर कर रहा है और हम उसको क्या चाहते हैं, दिस को कि विंडो को रेफर ना करें, ठीक है, हम विंडो को प्रिवेंट करना चाहते हैं हमारे केस में, तो हम यूज करेंगे स्ट्रिक्ट को। अगर हम स्ट्रिक्ट को जब यूज करते हैं, हमारा दिस जो रेफर करेगा विंडो, वो विंडो को नहीं रेफर करके अब वो आपके फंक्शन को रेफर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो यूज स्ट्रिक्ट है, इस यूज स्ट्रिक्ट को क्या करते हैं कि हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, फंक्शन के बाहर, और अब देखते हैं कि क्या सेम वर्क करता है। तो अब ऐसी बात है सेम वर्क करेगा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग यूज स्ट्रिक्ट जानते हैं कि हम या तो फंक्शन के अंदर भी रख सकते हैं या फंक्शन के बाहर भी रख सकते हैं, कहीं भी रखिए वर्क करेगा। अभी आपको सिर्फ डॉट ही आना स्टार्ट होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आगे अभी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी तक हम लोग ने क्या किया, जो मेन हमारा जो काम था ना, लगभग हम लोग 50% क्लियर हो गए हैं। क्या कि जब हमने कंसोल डॉट लॉग किया और इसके अंदर हमने दिस किया, क्या मिला था, विंडो ऑब्जेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, बोलिए वरना ये हवा की तरह निकल जाएगा, ये उस टाइप का टॉपिक है। कंसोल डॉट लॉग किया, हमें मिला विंडो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, किए थे फंक्शन के अंदर हम लोग चेक किए, फंक्शन के अंदर क्या मिला था, विदाउट स्ट्रिक्ट, फिर यहाँ भी हमें सेम मिला, विंडो ऑब्जेक्ट मिला। हम लोग फिर से गए फंक्शन के अंदर, लेकिन स्ट्रिक्ट के साथ क्या मिला था, फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्ट के साथ विंडो नहीं अनडिफाइंड मिला, मतलब विंडो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग ने इतना चीज देखा, फिर हमने एक चीज और देखा क्या कि एक फंक्शन को हम लोग ने ऐड किया, करेक्ट, और प्लस फिर ग्लोबल में जाकर फंक्शन एक हमने ऐड किया और दिस को हमने ग्लोबल में ऐड किया। इसके कारण क्या हुआ, वो जो फंक्शन जो था, हाँ
फंक्शन जो था हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के साथ आ गया, फंक्शन केम इनसाइड विंडो ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया, हम लोग इतना डिस्कस किए हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट ये देख रहे हैं कि दिस क्या कर रहा है। दिस जो है आपको वैल्यू को जस्ट या तो वो विंडो ऑब्जेक्ट ले रहा है या स्ट्रिक्ट करने पे अनडिफाइन कर दे रहा है। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, अभी हमें बेनिफिट मिलेगा। सो हमने जब यूज स्ट्रिक्ट किया फंक्शन के अंदर, हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया वो। नीचे आते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, इट हैव डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज यूज्ड। मेन चीज यही है कि आपको कहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ये वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या किया गया, अगर हम जब मेथड में यूज करते हैं इसको, इन्हें मेथड, क्या होगा, दिस रेफर्स टू द ऑनर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि ऑनर का मतलब क्या होता है। अगर आप मेथड में यूज कीजिएगा ये रेफर करेगा ऑनर ऑफ ऑब्जेक्ट को। अगर आपने दिस को अकेले रेफर किया, मीन्स एलोन किया, तो क्या मिल रहा था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आप अकेले कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ग्लोबल ऑब्जेक्ट मतलब विंडो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर आपने फंक्शन में लिखा दिस विल रेफर टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जस्ट हम लोग चेक किए, फंक्शन के अंदर गए तो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर किया। फंक्शन में लिख रहे हैं बट स्ट्रिक्ट के साथ लिख रहे हैं, तो क्या दिया, अनडिफाइंड दिया। और अगर आपने इवेंट में पास किया तो इवेंट में ये रेफर करेगा किसको, जो एलिमेंट रिसीव्ड करेगा इवेंट को। सपोज आप एक बटन लिए और बटन में अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो उसके केस में क्या रिसीव करेगा, ये चीज है। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं बारी बारी से। जब हमारा मेथड लाइक ये कैन रेफर दिस इन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम लोग चलते हैं दिस इन ए मेथड। अब यहाँ से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या है। मेथड के अंदर हम लोग चेक करते हैं। तो पहले हम लोग एक क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, नॉर्मल सा लिखा हुआ है, कोई खास है नहीं, तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, एक हमने फंक्शन बनाया, सॉरी मेथड हमने क्रिएट किया जिसके पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आईडी है, ठीक है। और नीचे में हमारा एक मेथड बना हुआ है फुल नेम का, और फुल नेम क्या रिटर्न कर रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस पर्सन डॉट फुल नेम को एक्सेस कर रहे हैं। कोई डॉट, ये एग्जांपल में किन्हीं को कोई लाइन समझने में तो बताइए, फिर हम आगे एग्जीक्यूशन पे चलेंगे इसका। कोई डॉट नहीं, ओके। अब देखिए, हम अभी जस्ट ऊपर लाइन में हमने क्या देखा, इन मेथड दिस विल रेफर टू द ऑनर ऑफ ऑब्जेक्ट। इस मेथड में हम लोग दिस यहाँ लिख रहे हैं ना, दिस डॉट फर्स्ट नेम, ये मेथड का ऑनर कौन है, मेथड का ये ऑब्जेक्ट है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, बट ये जो फुल नेम जो लिखा हुआ है दिस डॉट फर्स्ट नेम, ऑनर कौन है ये पूरे का, पर्सन फंक्शन तो नहीं है, पर्सन पर्सन आपका ना है, ये पर्सन जो है ये ऑनर हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये जो सारा जो लिख रहे हैं इसके अंदर लिख रहे हैं, तो ये ऑनर नहीं हुआ, ऑनर ये टॉप लेवल वाला हो जाएगा, ठीक है। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम जब लिखे हैं तो ये रेफर करेगा जॉन को। देखते हैं क्या दिया, जॉन। हम लोग क्या करते हैं, दिस को हटा देते हैं, कोई एरर नहीं देगा आपको, लेकिन आंसर क्या देगा, क्या आएगा आउटपुट, क्या लगता है आप लोग को, दिस डॉट दिस डॉट क्या दिया, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हमने फर्स्ट नेम दिया तो ये कहाँ पे सर्च किया, इस फुल नेम के अंदर सर्च किया, ठीक है। मतलब जब आप दिस लगा दे रहे हैं फर्स्ट नेम, तो ये अपने ऑनर को सर्च करेगा, दिस लगाने के कारण, ऑनर मतलब यहाँ पर आ गया पूरा। लेकिन अगर हमने दिस नहीं लगाया तो ये कहाँ पे सर्च कर रहा है, ये एरर से क्या समझ में आ रहा है,
सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में सर्च कर रहे हैं फर्स्ट सर। नेम है ना जो सर वो डिफाइन नहीं है। फर्स्ट नेम डिफाइन नहीं है मतलब कहाँ पे डिफाइन है, जबकि ऊपर तो डिफाइन है ना। 69 लाइन नंबर तो फुल नेम जो ओके फंक्शन है ना सर वो ऑब्जेक्ट के हाँ, अंदर डिफाइन है इसीलिए। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि हमें यहाँ पे फुल नेम को डिफाइन, फर्स्ट नेम को डिफाइन करना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए ले लेते हैं। लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू राजू, ध्यान रहे वेरिएबल सेम होना चाहिए, नहीं तो एक एरर दे देगा। अब देखते हैं आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब हमारा फंक्शन के अंदर हम आए, हमने सिर्फ वेरिएबल लिया, तो वेरिएबल वो क्या कर रहा है, वो अपने पेरेंट में सर्च कर रहा है। यहाँ भी वही हुआ है, ये अपने पेरेंट लेवल में सर्च किया। इसका पेरेंट कौन है, ये दोनों वेरिएबल का, ये दोनों वेरिएबल का पेरेंट हो गया फुल नेम। मतलब देखा जाए कि ये अपने एरिया, पेरेंट अगर हम ना भी बोले तो ये अपने इन्वायरमेंट में सर्च कर रहा है। ठीक है, कि इसके पास है कि नहीं, लोकली आप कह सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन के अंदर लोकली है। करेक्ट। सो ये अपने लोकली में सर्च किया। ठीक है, ये लोकली में सर्च किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दिस अगर आ गया तो कहाँ जाके सर्च करेगा, तब ये लोकली से इसे कोई मतलब ही नहीं है। ये जाएगा अपने ग्लोबली पर, ग्लोबली इन द सेंस डायरेक्ट हाई लेवल नहीं, ये अपने पेरेंट्स में जाएगा। तो पेरेंट लेवल ये रहा, यहाँ पर ये जाकर सर्च कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे दिस लगा देते हैं और यहाँ पे दिस लगा दीजिए। क्या देगा आउटपुट, आपको कलर ऑटोमेटिक यहाँ दिख रहा है। कलर क्या हो गया, ब्लाइंड हो गया। करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया, ये एरर नहीं देगा, इसे एरर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट उसका टारगेट जो आप कर रहे हैं जो वेरिएबल को, वो चेंज हुआ है। तो समझ में आ रहा है ये चीज। अब दिस का मतलब क्या हो रहा है, तो दिस का मतलब क्या हुआ कि जो हमने, अगर हम दिस लिख रहे हैं, कोई फंक्शन हमने बनाया, तो दिस डॉट अगर लिख दे रहे हैं ना, तो वो फंक्शन के ऊपर लेवल में जाकर सर्च कर रहा है। लेकिन अगर आप दिस नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब लोकली आपने सर्च किया है उस वैल्यू को। ठीक है, तो ये हुआ दिस। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर कंसोल करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखते हैं दिस का मतलब क्या दे रहा है। क्या चीज देना चाहिए, क्या लगता है, क्या चीज आएगा, अनडिफाइंड, विंडो ऑब्जेक्ट, या फर्स्ट नेम, विंडो ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं क्या दिया। यही है ना दिस। क्या दिया, कुछ समझ में आ रहा है, क्यों दिया ये, क्योंकि अगर यही दिस को अगर हम जब बाहर लिख रहे थे, क्या दे रहा था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। करेक्ट। बट इसी दिस को जब हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने टारगेट किया, तो किसको ये टारगेट किया, ऑब्जेक्ट को। और ये इसने क्या किया, जब इस फंक्शन के अंदर हम आ गए दिस, तो ये सारा को ले लिया। एक्चुअली में होता क्या है जो बताता हूँ, एक बार इसको कमेंट कीजिए पूरा को, और यहाँ पे दिस लिख कर देखते हैं। क्या देना चाहिए, एरर क्यों दे रहा है, कहीं कमेंटेड है क्या, ओ सॉरी, फंक्शन नहीं है ना, इसीलिए फंक्शन का फंक्शन रहना चाहिए था। ठीक है, फंक्शन के अंदर जब चलेंगे तब देखते हैं।
नहीं तो हम यहाँ भी समझ सकते हैं हुआ क्या जो देखिए, जब आपने दिस लिखा ना तो दिस क्या किया, एक इम्पटी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, ठीक है। दिस के कारण आपको इम्पटी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो भी वैल्यू था वो सारा इम्पटी ऑब्जेक्ट में असाइन होते चला गया। समझ में आ गया सीन यहाँ पर ये हुआ। तो इसी कारण, और एक चीज सपोज दैट, इसे हम चेक कर सकते हैं एक उपाय से, कमेंट कर देता हूँ। अब कौन एरर देगा, नीचे वाला एरर दे देगा, ठीक है। रिटर्न को भी कमेंट मारिए, हटाइए। अब देखते हैं क्या दिया। ये फुल नेम दे रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम कंसोल को फंक्शन के अंदर नहीं लिखेंगे ना वो वर्क नहीं करेगा, इसीलिए। बट ये क्या दिया अभी, अगर ये नहीं रहता सपोज, तो क्या होता, किस टाइप का ऑब्जेक्ट मिला हमें, एम्प्टी मिलता ना। अभी हमारे इसके पास एक फुल नेम है, इसको किसी तरह से हम, ओके 1 सेकेंड, console.log log person इसके अंदर कोई चांस है क्या लिखने का, कंसोल शायद होना चाहिए। देखो नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लिख सकते हैं एक्चुअली ना। ओके, एक ऑप्शन है मेरे पास, बट वो भी फंक्शन लिखने के बाद ही होगा। विदाउट फंक्शन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, मैं एक काम सोच रहा हूँ यहाँ पर, रिटर्न, लेकिन इससे भी कुछ बेनिफिट होगा नहीं क्योंकि ये पूरा को रिटर्न कर देगा वो तो। हटाइए, वो फंक्शन में हमें दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। चलिए, तो क्या किया, जब हमने दिस को क्रिएट करते हैं ना, दिस क्या करता है, आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर देता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो भी वैल्यू रहता है वो सारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाता है। हम क्यों कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट है, कोई बता सकते हैं? हम उसे ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, हम उसे एरे या कुछ और क्यों नहीं कह सकते हैं? ये आइडिया एक तो जरूर है कि चलिए सिंबल से हम कर रहे हैं, बट ठीक है, बट इसे हम ऑब्जेक्ट इसलिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे फेच किया जाता है, ऑब्जेक्ट है की एंड वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं ना, एंड डॉट के बाद की डालते हैं। दिस में क्या किए, समझ में आ गया, दिस डॉट एंड की का नाम हमने पास किया ना, आ गया समझ में। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो क्या है, हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। तो दिस हमें क्या करता है, हमें दिस एक फ्री में आपको एक स्पेस दे देता है जो एम्प्टी होता है, और उसमें क्या होता है, हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है, इतना काफी है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने एक मेथड बना दिया अंदर में। अगर आपको ये बाहर वाले को टारगेट करना है तो आप क्या कीजिएगा, दिस यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दिस नहीं किया तो आपका लोकली वाला यूज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये है किसके केस में, मेथड के केस में। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हम मेथड के अंदर हैं, ध्यान रहे। तो मेथड के अंदर जब आप जाते हैं तो इस टाइप से वो दिस वर्क करता है। आते हैं नेक्स्ट, कोई डाउट यहाँ तक इन्हीं को? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट, अगर आप दिस एलोन ले रहे थे, क्या मिल रहा था, विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा था ना, मतलब, और विंडो ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये क्या करता है, दिस जो एलोन होता है वो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। सो इन ब्राउजर विंडो द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस अगर आपने एलोन ले लिया तो हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ऑलरेडी हम लोग चेक कर लिए, जस्ट एग्जाम्पल है, मेन जो चीज़ था वही था। नेक्स्ट, अगर आप इसी चीज़ को फंक्शन में करते हैं तो क्या करेगा, माई फंक्शन को आप कॉल कीजिएगा, आपको वैल्यू दे देगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो रहेगा। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिक्ट मोड में। स्ट्रिक्ट मोड में भी हमने देख लिया कि हम कैसे उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सेम चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं दिस इन ए फंक्शन। अगर हम फंक्शन में चलते हैं, अभी हमने जो देखा था
मेथड के अंदर देखा था। ठीक है, मीन्स हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर हम मेथड बना रहे हैं और उस मेथड में हमने यूज किया। अब हम आते हैं कंप्लीटली फंक्शन को लेते हैं, हमारे पास कोई मेथड नहीं है, जस्ट हमारे पास फंक्शन है, तब क्या होगा? अब क्या लगता है, क्या देगा? अब देखते हैं, तो रिटर्न क्या करना चाहिए इसको? ग्लोबल ऑब्जेक्ट, देखते हैं, शायद वही। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट में ही फंक्शन के अंदर देखा था कि फंक्शन के अंदर क्या कर रहा था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। बस इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, तो क्या करेंगे? हमें नहीं चाहिए ग्लोबल ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे? ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, रिटर्न दिस के ऊपर यूज स्ट्रिक लगा दे। तो यहाँ पे आपको चलना होगा यूज स्ट्रिक्ट के साथ। अब आपको अनडिफाइंड देगा, यही काम इसमें करके देखते हैं। यहाँ पर क्या करना चाहते हैं हम लोग कि ये जो दिस जो मतलब हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं ऊपर वाले को, हम नहीं चाहते हैं उसको टारगेट करना। एक बार देखते हैं ट्राई करके पॉसिबल है क्या, देखते हैं क्या एरर देता है। क्या क्या नहीं, क्योंकि आप इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे ही अगर दिस ले लिया तो ये तो हम ऑटोमेटिक जा ही रहे हैं उसके पास, यहाँ पॉसिबल नहीं है वो। बट यहाँ क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन अकेला है, और जब अकेला है तो इसका पेरेंट को चेक किया जा रहा है ना, इसका लोकली कहाँ है और ग्लोबली कहाँ पर है। लोकली तो करली ब्रैकेट के अंदर है, और हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा कि हमारा जब भी दिस होता है वो किसको चेक करता है, इससे किसको रेफर करेगा? पेरेंट को। ये फंक्शन का पेरेंट कौन है? इस फंक्शन का पेरेंट क्या है? कंप्लीट पेज है, करेक्ट। कंप्लीट पेज मतलब इसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट। इसीलिए जो हमें ऑब्जेक्ट मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं, इसको हम बोल सकते हैं GLOBALL ग्लोबली और विंडो। इसीलिए जो हमें वैल्यू आएगा ना, हाँ ठीक है, विंडो जो वैल्यू आएगा वो हमें क्या होगा, या तो ग्लोबली या होल मतलब पूरा पेज को वो रेफर करेगा, लेकिन उसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो क्या कर लेंगे, दिस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप उसे रोक सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि इसके पास हमें कहना है कि नहीं हमें ग्लोबली मत जाना है, हमें नहीं जाना है, हमें लोकली में सर्च करो, तो लोकली में कहाँ कुछ है, इसके पास तो अनडिफाइन है, समझ गए? तो इसीलिए सो दिस फंक्शन के पास बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डिफॉल्ट में आपको ग्लोबली आता है, लेकिन हम उसे प्रिवेंट करके हम जा सकते हैं अपने पास। सो ये एग्जांपल तो हम लोग देख चुके हैं, वेट इसको भी लीजिए। मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि क्या हो रहा है। इसका देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, रिटर्न दिस किसको रिटर्न करेगा? अब हम लोग कहाँ हैं, ये पेरेंट को सर्च करेगा ना, दिस पेरेंट में क्या मिलेगा, इस फंक्शन का पेरेंट कौन है, पर्सन है, देखते हैं, दे दिया ना, पूरा पर्सन ऑब्जेक्ट आपको रेफर कर रहा है। यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आईडी है, और नीचे में ये फंक्शन है जो यहाँ पे फंक्शन दे दिया, करेक्ट। तो इसने क्या किया, जब आप रिटर्न दिस कर रहे हैं ग्लोबली जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग यूज स्ट्रिक लगा के, शायद कुछ होना चाहिए इस केस में, नहीं इसमें भी नहीं, गलती नहीं ना लिख रहे हैं STRICT,
STRICT नहीं, ठीक है। अगर इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं लिखाएगा। बाहर में, बाहर में लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, नहीं उसे कोई दिखा नहीं। चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम रिटर्न कर रहे हैं दिस, ऑलरेडी हम यहाँ समझ रहे हैं, अगर हमें फर्स्ट नेम को एक्सेस करना है, सपोज आईडी को एक्सेस करना है, क्या करेंगे? डॉट लगाइए, और देखिए जैसे ही आप डॉट लगा रहे हैं आपको सारा लिस्ट दे रहा है यहाँ पे। क्यों देता था ये हमें? कब मिलता था? जब हम लोग ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट डॉट की लेते थे, करेक्ट। उसी टाइप से हमें यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट की के केस में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये सीन होता है। नेक्स्ट आते हैं। सो दिस इज ए फंक्शन, ठीक है। यूज स्ट्रिक्ट, अब स्ट्रिक्ट जब करेंगे तो क्या करेगा? उसे प्रिवेंट कर देगा। जस्ट हमने वो देखा, एक सेकंड। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है? यूज रिटर्न दिस इवेंट हैंडलर, ओके। अब चलिए, ये तो हम लोग समझ गए हैं, इसका हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग आते हैं इवेंट हैंडलर पे। जस्ट एक सेकंड। हेलो। सो अभी तक हमने क्या देखा कि फंक्शन के अंदर हमने देखा, मेथड के अंदर हमने देखा, पेज पे डायरेक्ट देखा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि कोई हम अगर मान लीजिए इवेंट अब क्रिएट करते हैं, जब HTML का केस आता है तब क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर दिस को मीन्स एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ दिस को हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये रिसीव क्या करेगा। इसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए, EFGH कुछ भी चलेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। हमने क्या किया, इवेंट पे लगाया, क्लिक कीजिए, क्या दिया इसने? उस फंक्शन का मीन्स वो जो एलिमेंट जिसे भी हम टारगेट कर रहे थे, वो सारा उसने पूरे एलिमेंट को वो दे दिया दिस के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है कि जिस इस टाइप से क्या करते हैं कि हम लोग पूरे एलिमेंट को टारगेट कर ले सकते हैं। यहाँ देखिए, फंक्शन इसने लिया हाइड, हाइड लिया, यहाँ पे क्या कर रहा है, बटन दिया BTN,
डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। एक सेकेंड, ये तो जस्ट हाइड करने के लिए है। दिस को यूज नहीं कर रहा है क्या? हाँ करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है जो देखिए, ये क्या कर रहा है, दिस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। अब एक चीज सोचने वाली बात है कि ये जो स्टाइल जो हम लगा रहे हैं डिस्प्ले इक्वल टू नन, ये किस पे वर्क करेगा? तो ये अपने आप को हाइड कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन में जब हमने कंसोल किया क्लिक में, ये क्या चीज दिया, किस HTML टैग को रिप्रेजेंट किया, ये अपने आप को दिया ना। मीन्स अब जिस पे दिस लगा रहे हैं वो पूरे टैग को दे दिया। तो वही काम यहाँ नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, तो ये क्या करेगा, ये पूरे टैग को दे देगा। अगर ये चीज लगाना रहता है आपको HTML में तो क्या करते हैं, मीन्स जनरली जब हम जावा स्क्रिप्ट यूज करके जो करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट डॉट लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट तो यहाँ पे क्या किए, गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लोग करते हैं, ये सारा आपको करना पड़ता। तब क्या होता, तब आपको ये आईडी से आप टारगेट कर लेते और तब आप स्टाइल डॉट डिस्प्ले लगाते। लेकिन जब आपने डायरेक्ट यहाँ पे दिस लिख दिया, ये क्या हुआ, ये पूरे एलिमेंट को डायरेक्ट ये टैग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहे हैं, ये क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा। अब यहाँ पे हाइड में है, ठीक है, इसका हम लोग लेते हैं इवेंट। क्या है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल से लेके आ रहे हैं, जैसे हम टैग करते हैं जनरली। अब देखते हैं ये सारा वर्क करता है या नहीं करता है। सो सबमिट, सबमिट जब करेंगे तो ये पूरा हमें एलिमेंट दे देगा। क्लिक टू रिमूव मी, हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, जस्ट हमने HTML पर ही यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी लग गया स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, और हमने क्या किया, दिस। जब आप दिस लिख रहे हैं तो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर दिया गया। क्लिक किए, गायब हो गया। सेकंड में आते हैं, चेंज कलर में क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर को चेंज करने में यूज कर रहे हैं, चेंज कलर हो गया। नेक्स्ट क्या है, हाइड में। अब यही काम जब आप हाइड कर रहे थे, जो रिमूव किया गया डिस्प्ले नन से, यही काम करने के लिए हम लोग जनरली यूज क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, उस एलिमेंट को हम टारगेट करते हैं और तब हम लोग चेंज करते हैं। इट मीन्स जो ये लाइन जो लिखा हुआ है, इतना जो वर्ड आप लिख रहे हैं, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, उस पेज पे दिस से। एक बार देखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे वर्क करेगा क्या दिस, श्योर नहीं हूँ, नहीं वर्क किया, वेट, कोई चांस लगता है क्या ये वर्क करने का, कर सकता है क्या? यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग दिस को पास कर दिए, अब हम यहाँ से दिस को रिसीव करेंगे, ई ले लेते हैं, और यहाँ से दिस को हटा दीजिए, ई ले लीजिए। अब देखते हैं, करना चाहिए, क्लिक टू हाइड हो गया, कलर चेंज हम कर रहे हैं, क्लिक फॉर रिमूवल, सबमिट। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन के हेल्प से जो जनरली हम लोग करते हैं वही लाइन लिखा हुआ है, तो इसका जैसे था पहले वो वाला भी लाइन लिख देते हैं। क्या चीज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी क्या है, btn डॉट स्टाइल, दैट्स इट, क्लिक टू हाइड, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप
किसी एलिमेंट का वैल्यू को लेना है आपको डायरेक्ट, आप उसको दिस पास कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, और वो वैल्यू दे दे, वो इसका फील्ड को दे देगा। अगर हम लोग इसका यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, सपोज वैल्यू SUBMIT, सबमिट दे दिया। लोग चाहते क्या है कि इस वैल्यू को गेट करना, क्या है हाइड, कुछ दे रहा है पहले वेट, दिस ऑलरेडी लिए हैं ना, कंसोल में लेते हैं इसको, ई को देखते हैं क्या देता है। अभी क्या देगा, अभी जस्ट ये दिस दे देगा आपको, पूरा आ गया ना, दिस के हेल्प से पूरा हमें टारगेट कर देगा बटन को। और हम क्या चाहते हैं, वैल्यू को निकालें इसका, देखते हैं ट्राई करके क्या कर सकते हैं। या तो यहाँ पे हम डॉट वैल्यू ले लेते हैं, देखते हैं आता है क्या, पता नहीं, उम्मीद है कि आना चाहिए। दे दिया ना, यही है ना लिखा हुआ, BTN वैल्यू, ठीक है। अब आप क्लिक कीजिए, आपको दे दिया BTN वैल्यू। तो देखिए इसका जनरली यूज हम कब कर सकते हैं, जब आप रेडियो बटन लेते हैं, ठीक है। तो रेडियो बटन में क्या होता है, आप दो फंक्शन बना रहे हैं, और रेडियो बटन को जब क्लिक करते हैं तो आप वैल्यू को पास करवा रहे हैं। आप सिंपल ये फंक्शन पे जाइए, रेडियो बटन बनाइए, वहां से वैल्यू आप रिसीव कर ले सकते हैं इजिली। या कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये चीज़ सही नहीं होता है कि दिस के साथ उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पास कर देना। लाइक हमें वैल्यू निकालना है, वैल्यू को हम यहाँ पास कर रहे हैं, ये हमारा सही नहीं हम कहेंगे। इससे सुटेबल क्या है, आप यहाँ पे निकालिए डॉट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आपको मिल रहा है। इससे बेनिफिट क्या है कि अगर कोई और वैल्यू आपको चाहिए, आप यहाँ से निकाल ले सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, एक रेडियो बटन बनाते हैं, रेडियो बटन बना दिए, वैल्यू ले लीजिए, एम्प्लॉयड, और यहाँ पे ऑन क्लिक लीजिए, क्योंकि जनरली रेडियो बटन क्या होगा, RD क्लिक, और इसमें क्या करेंगे, तो इसको पास कर देंगे। समझ में आ गया। अब इसको फंक्शन बनाइए, फंक्शन RD क्लिक, यहाँ ई ले लेते हैं, console.log ई डॉट, क्योंकि अगर आप ई लीजिएगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपको रेडियो बटन मिल जाएगा। 1 सेकंड, सो पूरा का पूरा हमें क्या होगा, रेडियो बटन मिल जाएगा। जब इसको क्लिक कीजिए, सॉरी, रेडियो बटन को क्लिक कीजिए, क्या दिया, एम्प्लॉयड। तो इसी टाइप से जब हम दूसरा वैल्यू को लेना चाहेंगे, तो हमने सेकेंड इनपुट फील्ड बना दिया, और इसमें हम रेडियो बटन को पास कर दिए, ठीक है। रेडियो क्लिक 2 ले लेते हैं इसको, रेडियो क्लिक 2 हो गया। अब क्लिक करते हैं, सेकंड वैल्यू अनएम्प्लॉयड है, फर्स्ट वैल्यू एम्प्लॉयड है, दोनों क्लिक हो रहा है क्योंकि हम लोग नेम प्रॉपर्टी नहीं दिए हैं, हमें वो मतलब नहीं है, हमें मतलब है वैल्यू मिलने से। अब यही काम चेक बॉक्स अगर आप लेते हैं, चेक बॉक्स क्या करता है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा,
चेक बॉक्स का वैल्यू क्या मिलता है? तो हैं भी कि हम अकेले ही खाली हम अकेले हैं? नहीं सर, वैल्यू में मिलेगा ना, वैल्यू रहने देते हैं। ये फंक्शन बनाते हैं चेक बॉक्स लेकर, देखते हैं क्या मिलता है। चेक बॉक्स का वैल्यू आपको ट्रू और फॉल्स मिलेगा। लेते हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पे, लेकिन हमें डॉट वैल्यू, हम लोग लेकिन वैल्यू पास नहीं किए हैं, देखते हैं क्या देता है। तो कुछ नहीं दिया, एम्प्टी। वे काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हटा देते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं वैल्यू देता है क्या। ऑन ऑन, दोनों केस में ऑन ही आ रहा है, समझ में आया? ये हमें या तो, लेकिन दोनों केस में ऑन आएगा। रेडियो बटन जो है आपको, हाँ चेक बॉक्स जनरली ऑन एंड ऑफ होगा, लेकिन ये आपको ऑन ही देता है हमेशा क्या। ठीक है, एनीवे, कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इस टाइप से किसी पर्टिकुलर फील्ड का जो होता है ना, हम वैल्यू को फेच कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो दिस का यूज क्या हुआ, कहाँ पे किसका वैल्यू क्या हो रहा है, ये हम लोग ने देखा कि इवेंट के अंदर क्या हो रहा है। जब आप मेथड को बाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखे थे दिस क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट को लेके चल रहा था, मतलब पेरेंट वाले लेवल पे लेके जा रहा था। यहाँ पे हमने चेक किया क्या हो रहा था दिस का, ये आपको पेरेंट लेवल पे लेके चला। ठीक है, जो हम लोग पीछे देखे वही सारा आपको ये नीचे में दिया हुआ है, और नया कुछ नहीं है। फिर आपको है नीचे में ये कॉल, बाइंड एंड अप्लाई, 3 मेथड है ये आपको। ओके, वो सेपरेट ही है, कोई इशू नहीं। तब ये सेपरेट आएगा टॉपिक, वहाँ पे फिर हम लोग इसको देखेंगे। इसको यहाँ से इग्नोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सप्लिसिटली फंक्शन बाइंडिंग, जो हम लोग मेथड कॉल कर रहे हैं ना, हम लोग एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं। सो द कॉल एंड अप्लाई मेथड आर प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट मेथड। जैसे कि हम लोग कोई मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम विदाउट क्रिएट भी जा सकते हैं, मीन्स इनबिल्ट मेथड भी हमारे पास अवेलेबल है। दे कैन बोथ बी यूज्ड कॉल एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, मिलेगा हमें। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पर्सन 1 है, ठीक है, यहाँ पे आपको पर्सन 2 है। पर्सन 1 में क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हुआ है जहाँ पे आपको दिस डॉट फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। बट पर्सन 2 में क्या है, वो वैल्यू हमें दिया हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पे, पर्सन 1 लिए जिसके अंदर फंक्शन है, पर्सन 2 है जिसके अंदर क्या है, फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये लाइन फिलहाल हटाता हूँ, एंड हम पर्सन 1 को कॉल करते हैं। पर्सन 1 डॉट क्या क्या कॉल होगा, इसके अंदर तो सिर्फ फुल नेम है, फुल नेम लिए सेमीकोलन। अब हम क्या करते हैं, इसको लेट रिजल्ट इक्वल टू में कंसोल कर लेते हैं। रिजल्ट क्या देगा, आंसर में क्या आएगा, आउटपुट क्या देगा। रिवर्स प्रोसेस देखते हैं। हम लोग क्या किए, पर्सन 1 डॉट फुल नेम, ये गया फुल नेम के पास, फुल नेम के अंदर आया दिस डॉट फर्स्ट नेम, क्या है, फर्स्ट नेम है क्या, तो फर्स्ट नेम जब आ गए दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस का मतलब क्या हुआ, ये पेरेंट में सर्च करेगा, इस पर्सन 1 के अंदर फर्स्ट नेम अवेलेबल है, नहीं है। फर्स्ट नेम कहाँ है, तो फर्स्ट नेम हमारा पर्सन 2 के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम अभी कॉल करेंगे ना, तो ये हमें दे देगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि पर्सन 1 के अंदर जो है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये दोनों अवेलेबल ही नहीं है। आप इसको सेव कीजिए, मतलब अवेलेबल नहीं है, वो क्या है, अनडिफाइंड वो दे रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग दिस को लेके चले हैं ना, तो दिस के अंदर वो सर्च किया, तो इसीलिए हमें वो अनडिफाइंड दिया।
बट सपोज दैट हमें क्या करना है, ये दोनों को रेफर करना है। क्या हमें कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों को उसके अंदर फंक्शन के अंदर हम पास कर सकते हैं। सॉरी, ERSON पर्सन 2 को हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू में दे दिया। अब ये जब जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट नेम के अंदर आया, फर्स्ट नेम के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, sir. ये कोड को मैं कमेंट करता हूँ और मैं नीचे लिखता हूँ इसका। अब हम इसको क्या क्या कर सकते हैं। सो पर्सन 1 को हमने पर्सन 2 यहाँ डाल दिया, ठीक है। पर्सन 2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको पर्सन 2 का कुछ वैल्यू भी लेना पड़ेगा, हमने ले लिया ई नाम से। अब यहाँ क्या करना होगा, ये दिस रहेगा, अब दिस नहीं रहेगा, अब तो ई हो जाएगा, ई डॉट में जाएगा, फिर वही चीज यहाँ भी हो जाएगा, ई डॉट में अब आएगा, करेक्ट। अब देखते हैं अभी भी वर्क करता है या नहीं करता है। वर्क कर गया। तो हुआ क्या कि हमने इतना लंबा प्रोसेस से कॉल किया, ठीक है। तो इसी चीज को हम दूसरे प्रोसेस से कॉल कर सकते हैं, जो केस आपका ऊपर में नहीं आ रहा था। अब हम लोग ऊपर वाले पे जाते हैं। ठीक है, करना क्या है, पर्सन 1 डॉट फुल नेम रहेगा। सो पर्सन 1 डॉट, इसको लीजिए, लेट रिस्पॉन्स 1 इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स 1, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ है। तो हमने क्या किया, दिस डॉट फर्स्ट नेम किया, यहाँ हमने डॉट कॉल लिया है। पहले आउटपुट चेक करते हैं, नीचे नहीं है, ठीक है। हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, हमारा सही आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने यहाँ तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं पास किया। समझ में आया बात को? हमने यहाँ तो हमने आर्ग्यूमेंट भी नहीं पास किया, हमारा तो नॉर्मल लिखा हुआ है कम्प्लीटली, बट यहाँ पे हम पर्सन 2 को आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक्सप्लिसिटली हम मेथड यूज कर सकते हैं। कि जनरली ये कब यूज होता, मतलब अगर ये फुल नेम लिखा हुआ है तो फुल नेम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का की है। सो हमने कहा, हम कहाँ गए, पहले पर्सन 1 के अंदर गए, डॉट फुल नेम लिए, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, डॉट कॉल किए, ठीक है। कॉल एक मेथड है जिसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। तो ये हमने जब आर्ग्यूमेंट दिया, ये फुल नेम को मिल गया, और ये फुल नेम क्या किया, उसको एक्सेस कर लिया। मतलब अभी अगर देखा जाए ये पर्सन 2, तो ये कहाँ पे अवेलेबल हो गया है, लोकली में या ग्लोबली में, मतलब पेरेंट लेवल पे या लोकली में। कुछ समझ में यहाँ पर आ रहा होगा, क्योंकि दिस अगर है, दिस का मतलब कहाँ पे रेफर करेगा, दिस का मतलब तो पेरेंट लेवल पे रेफर करेगा ना। अगर यहाँ दिस लिखा हुआ है, मतलब ये जाएगा कहाँ, पेरेंट लेवल पे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी जब आपने पर्सन 2 दिया, तो ये पर्सन 2 कहाँ अवेलेबल हो गया, इस फंक्शन के अंदर। नहीं तो हमारा कोड चेंज करना रहता ना, जो हम लोग नीचे किए हैं। देखिए, तो हमने तो ये तो हटा दिया, यहाँ पे ये दिया, दिस को तो हटा दिया। क्यों, क्योंकि उसको हमने लोकली बना दिया। तो होता क्या है कि इस टाइप से हम ग्लोबली हमारा अवेलेबल हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं दिस को, और चेक करते हैं कुछ है क्या, क्या चीज आया। कुछ समझ में आ रहा है? यही काम हम लोग कंसोल डॉट लॉग पहले दिस कर रहे थे, जब हमारे पास इसी में ऑब्जेक्ट हमारा अवेलेबल था, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो हमें वो मिल रहा था। बट अभी जो हम कंसोल लॉग किए हैं दिस को, तो हमें फिर वही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो मेथड जो हमें बाहर से आ रहा था ना, ये हमारा ग्लोबली में आकर, मतलब पेरेंट लेवल पर आकर अवेलेबल हो गया। और कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड यूज किया कॉल। अगर आप इस कॉल मेथड को हटा दीजिए, अब आपका वर्क नहीं करेगा। समझ में आ गया? जब आपने अगर कंसोल डॉट लॉग दिस भी किया,
तो क्या दे रहा है, ये फंक्शन दे रहा है, फुल नेम मेथड जो है आपका। समझ में आ गया केस या नहीं? तो कॉल जो होता है वो आपको हेल्प कर रहा है क्या चीज, कहीं दूसरे जगह से मेथड को पेरेंट लेवल में पास कराने में। हम लोग इसको देखेंगे, आगे मिलेगा। बट कहने का सीन ये हुआ कि जब आप दिस को कॉल मेथड के साथ यूज करते हैं तब क्या किया इसने, ये चीज समझने का यहाँ पर था। ये समझ में आया या नहीं आया? कि यही सब चीज आपको जो है ना आगे चल के काम देगा। और एक्चुअली जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं ना तो 3 मेथड बहुत पूछता है, कॉल, बाइंड, अप्लाई। ठीक है, नीचे देखते हैं समरी क्या है। तो जो हम लोग अभी तक जो समझे थे इसके बारे में वही चीज है। तो इन जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। दिस क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। विच ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन हाउ दिस इज बीइंग इन्वोक्ड, यूज्ड और कॉल्ड। दिस को कैसे आप इन्वोक किए हैं। नेक्स्ट, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड। मतलब दिस का डिफरेंट डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट चीज है। अगर आप ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं दिस का मतलब ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, पेरेंट लेवल या जो भी कहिए। दिस ग्लोबली ऑब्जेक्ट होता है अगर जब आप एलोन है, कोई उसके साथ नहीं है। अगर वो फंक्शन में है तो दिस रेफर करेगा ग्लोबली ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट मोड में कर दिए तो दिस रेफर करेगा अनडिफाइंड में। और अगर आप इवेंट में हैं तो दिस रेफर कर रहा है क्या चीज, उस एलिमेंट को। और अगर आपने मेथड लाइक कॉल, अप्लाई एंड बाइंड में अगर दिस यूज कर दिए तो क्या रेफर कर रहा है, रेफर्स दिस टू एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। और नीचे एक सबसे इंपॉर्टेंट, दिस कोई वेरिएबल नहीं है, दिस क्या है, कीवर्ड है जिसे हम चेंज नहीं करते हैं। जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं अगर, तो ये जो यहाँ जो 5 लाइन लिखा हुआ है यही आपको मोस्टली पूछ देगा। ठीक है, कि आप अगर आपने सिर्फ कंसोल में दिस को लिखा तो क्या रेफर करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप लिख रहे हैं तो क्या करेगा, मेथड के अंदर अगर आपने लिखा तो क्या होगा। तो हर एक जगह इसका वैल्यू अलग है, कहीं पे एक जगह सेम नहीं है कहीं भी उसका वैल्यू को, इसीलिए। अब हम देखते हैं क्या कि अगर हमने किया, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सब हो गया इसमें। अगर हम विदाउट दिस जा रहे हैं एंड विथ एंड विदाउट दिस जा रहे हैं तो क्या हुआ, इसका आउटपुट बताइएगा। अगर अगर हमने यहाँ पे कॉन्स्ट पर्सन 1 लिया, फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, ठीक है, फुल नेम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो अगर हमने रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम लिया, क्या लेगा, XYZ को ले लेगा, एंड लास्ट नेम दिया तो ऊपर से ले लेगा हमें, करेक्ट। लेकिन अगर हम विदाउट दिस गए तो कहाँ सर्च किया इसने, लोकली में सर्च किया। अगर यही चीज हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट से पास कर रहे हैं, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट से जा रहा है तो क्या होगा, ये वाला वर्क कब करेगा, ये नीचे जो जॉन डोई जो जा रहा है अगर वैल्यू जॉन, ये जॉन वाला वैल्यू कब प्रिंट होगा, दिस के साथ या विदाउट दिस के साथ। दिस के साथ हम लेंगे तब प्रिंट होगा या विदाउट में प्रिंट होगा। विदाउट में क्या हुआ, सबके सब एकदम पूरा साइलेंट है, क्या बात है, ऐसा हाल है तो फिर गया दिस का कहानी। ये कंसोल डॉट लॉग नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रहे टाइप स्क्रीन में पूरा दिस ही यूज होता है। अब जितना भी टॉपिक है सब इसी टाइप का है, अगर ये एनर्जी लेवल है तब तो फिर पार हो गया, फिर समझ लीजिए। तो यहाँ पे जब हमने दिस लगा दिया मतलब ये गया पेरेंट लेवल पे, ये कहाँ सर्च करेगा, इस पेरेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हमने दिस को रिमूव कर दिया तो ये लोकली में सर्च करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया दिस डॉट, तो ये जॉन जो जा रहा है यहाँ से वैल्यू, ये प्रिंट नहीं होगा। चेक करते हैं, XYZ आया, XYZ कहाँ है, पेरेंट लेवल में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने दिस ले लिया। कमेंट कीजिए इसको।
और इस पे आइए। अब क्या हुआ, अब ये जो फर्स्ट नेम है ये कहाँ सर्च करेगा, इस फंक्शन के अंदर सर्च करेगा, मीन्स इस मेथड के अंदर सर्च करेगा वो, और इस मेथड के अंदर अवेलेबल है, हाँ है, क्योंकि हमारा आर्ग्यूमेंट में आ रहा है, हम उसे वेरिएबल में बनाए, मतलब वेरिएबल नहीं असाइन कर रहे, बट हमारा आर्ग्यूमेंट में आ रहा है ना, वैल्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये लोकली अवेलेबल हो गया। क्या ये जो वैल्यू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है यहाँ पे मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा। अगर हम इसको, अगर सपोज इसको अगर हम कर दें फर्स्ट नेम, कुछ मिलेगा इससे, क्या देगा, नो सर। एरर दे देगा, ये कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट नेम है उसको मिल जाए, बट पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ से पास करना वहाँ नहीं, क्योंकि ये जब भी अवेलेबल रहेगा ये लोकली रहेगा, क्योंकि एज ए आर्ग्यूमेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने इस ले लिया डॉट, नहीं, अगर यहाँ फर्स्ट नेम में हम दिस देंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम में हमने दिस दिया तो क्या चीज अभी देगा, और ये लाइन कमेंट कीजिए, उसमें नहीं जाएगा सर, जिस वहाँ पे देंगे तो। किसको दे देगा, एरर देगा या वर्क करेगा। हम लोग कहाँ हैं, मेथड के अंदर है, करेक्ट। वैल्यू मुझे नहीं लगता देगा, विंडो ऑब्जेक्ट देना चाहिए, विंडो ऑब्जेक्ट दिया ना, क्योंकि यहाँ पर फिर ये क्या कर रहा है, पेरेंट को सर्च कर रहा है, और पेरेंट को जब सर्च किया तो क्या मिला, विंडो ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, चलिए, ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, बट इम्पॉर्टेंट है, और वैसा कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ 4 स्टेप है बस, जो भी हम लोग किए सब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल डाला हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक टॉपिक और है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इसके साथ भी एरो फंक्शन के साथ भी हमें दिस को देखना है, क्योंकि इसके साथ दिस होता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए। और इंटरव्यू में ये खास करके पूछता है